जिस वक्त जब उसको लग रहा है कि कानून मेरी मदद को तैयार है और मैं इस वक्त जो है वो बहुत जल्द अपनी मंजिल के करीब हूँ, उसके बावजूद भी वो सीमा के साथ जितने एहतराम से, बगैर किसी गाली के, बगैर किसी उसको थ्रेट किए, उसको कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो और मैं समझता हूँ कि जवाब तो कानून दे रहा है और देगा, आने वाले वक्तों में हमें बहुत कुछ अच्छा नजर आएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सीमा का रिप्लाई करना कि मैं 1 मिनट भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। तो जब आप नेपाल गई थी, जब आप शारजा पहुंची हुई थी, जब आप इंडिया पे हैं, तो उस वक्त जो है वो 1 मिनट क्या आप कई दिन जो है वो आउट ऑफ द कंट्री रहे हैं। तो बच्चे जो है उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त तो आपको बच्चे याद नहीं आ रहे थे। इकरा जी ने हमें ज्वाइन किया। इकरा जी कैसी हैं आप? अर्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र। इकरा जी आप बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं कि इस पर तो क्या डेवलपमेंट है? रोशन अजीम साहब से भी बात होती रहती है और हैदर भाई को जिस तरह से आप एक्शन में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? फैसल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही चाह रहे थे कि हैदर का इस टाइम पॉजिटिव रहना और एक पॉजिटिव इमेज आगे लाना बड़ा ज़रूरी था। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है अपने जज्बात पे कंट्रोल करना, जिस तरह के हालात उन्होंने फेस किए हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसमें उनमें चेंजेस आई हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला आएंगी। और मुझे बताएं क्या टॉपिक क्या चल रहा था। टॉपिक हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हैदर भाई का और सीमा का एक कम्युनिकेशन हुई है वीडियो के हवाले से, जिसमें सीमा ने रिप्लाई किया है कि बच्चे तो जो है वो मैं किसी सूरत भी नहीं देने वाली। और हैदर भाई ने उसके रिप्लाई में एक मैसेज किया है जो कि बड़ा बड़ा हेल्दी मैसेज है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। मैं हैदर भाई की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को, चूंकि मैंने उनको दोनों दोनों रुख में देखा हुआ है। यहाँ जब सऊदी अरेबिया में थे तो वो बेबसी का एक पेकर थे, जो आप यकीन करें उनको जिस तरह से रोते हुए देखा है, उनको जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखा है, वो मैं जानता हूँ। उनको मैं जिस तरह एक्शन में देख रहा हूँ पाकिस्तान में, जितना वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो कॉन्फिडेंस देख के जो मुझे खुशी है, आप सोच भी नहीं सकते वो मेरे लिए कितनी इत्मीनान बख्श है। अभी यहाँ पर एक शख्स आए हुए थे और वो बात ये कर रहे थे कि चूंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और वो जो लर्न कर रही है हमारे साथ, जो है वो जो सीमा है वो बहुत नई लैंग्वेजेस लर्न कर रही है, बड़ा डेवलप हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो हैदर भाई तो अनपढ़ है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को एक अनपढ़ शख्स के हवाले कर देगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या अनपढ़ शख्स को बच्चे पालने का हक भी नहीं रहा? देखिए, अगर वो अनपढ़ है, जो भी है तो सगा बाप ना। अब आप उनसे ना लीगली राइट छीन सकते हैं, ना उनका शरई राइट आप उनसे नहीं छीन सकते। तो ये सारी कहने की बातें हैं और भी पता नहीं क्या-क्या लोगों ने लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो कही हैं और हम तो लीगल ग्राउंड्स पे देखते हैं। जहाँ तक सीमा का सवाल है, वो आएँ अपने कस्टडी राइट्स क्लेम करना चाहती हैं, कानून के ज़रिए वो करें जैसे हैदर साहब ने किया है। और उनको विजिटेशन राइट्स चाहिए बच्चों के लिए, तो वो भी वो क्लेम कर सकती हैं क्योंकि बायोलॉजिकल मदर वो हैं। उनका जो भी कैरेक्टर है या उनके जो भी अमाल हैं, उसको अगर हम सेट असाइड कर दें, बायोलॉजिकल वो मदर हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है वो अपने बच्चों से मुलाकात करें। और एक बड़ी वैलिड बात की है हैदर ने, फिर उनको भी अपने बच्चों से मिलने से ना शरीयत रोकेगी, ना मुल्क का, ना लॉ ऑफ द लैंड जिसे हम कहते हैं मुल्क का कानून रोकेगा। तो ये सारी लीगल बातें और लीगल ग्राउंड्स पे ही सॉल्व होंगी। बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये आता है कि लोग बात कर रहे हैं कि वो एक पेपर है जो दिखाया गया है, तो क्या आपके सामने फाइल खोल के रख दी जाए? सवाल ये आता है कि जो एक लॉयर होता है वो एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। गुड़िया जी की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो रोशन अजीम साहब के साथ बात कर रहे थे, तो वो रोशन अजीम साहब ने बोला कि हमारी प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो हम बड़ी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। अभी हमारा प्लान ए जो है वो कंप्लीट हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमारी एटलीस्ट फाइल जो है वो सामने आई है या हमारी पिटिशन सामने आएगी, जो जो भी हम मामलात आगे लेकर चलेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, इनिशिएशन है। उसकी बेस पर वो वो कह रहे हैं वो कि ये तो पेपर है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मैरिज तो इंटेंट है वो कि तो नहीं है। वो तो फिर टाइम, वो जब टाइम आएगा तो वो तो फिर उस वक्त पता चल जाएगा। अभी तो थोड़ा सा एक ट्रेंड है तो लोगों के पसीने छूट रहे हैं, लोगों के वीडियो बनना ही बंद हो रहे हैं। और जिस वक्त फिल्म पूरी सामने आ जाएगी उस वक्त देखते रहना फिर आगे होता क्या है। अभी वो तो दिखाएंगे ही झूठे अपने फेस के
हम जो हैं बिल्कुल एकदम हैप्पी हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं, फाका नहीं। लेकिन अपनी जगह तो वो जब बैठते होंगे, अपनी जगह प्लानिंग तो वो लोग भी कर रहे होंगे। लेकिन सच-सच और झूठ-झूठ ही होता है। तो चुप तो वो भी नहीं बैठे होंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते हैं। ये बात है। गुड़िया जी आपकी फैसल जी भाई इकरा जी बात कर रही थी। वो कौन से डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट की वो बात कर रहे हैं जी जी मैरिज कि सर्टिफिकेट की एक बात डॉक्यूमेंट दिखाया है? जी अच्छा जी चलें ठीक है। जी, असल जी। में पता है क्या, ये पाकिस्तान और इंडिया दी एपोस्टल कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, उसको रेक्टिफाई भी किया गया है। अब ये जो नादरा का डॉक्यूमेंट है उसको इंडिया की गवर्नमेंट भी मानेंगी और अगर वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो भी इसको प्रेफरेंस देंगी कानून के मुताबिक जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है दोनों ममालिक के। तो ये उस इसके होते हुए वो ये दूसरी शादी वहाँ पे ना कर सकती हैं, ना उनको लीगलाइज करा सकती हैं। तो इसलिए उनके सर में थोड़ा-सा दर्द है और उनको समझ में नहीं आ रही जो सीमा के सपोर्टर हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि सीमा का ये क्लेम था कि उनको हैदर ने वर्बली डिवोर्स कर दिया है। तो उसके लिए भी एक वे आउट होता है कि आप कोर्ट में जाएँ और उनके सामने अपनी बात रखें, हस्बैंड को बुलाया जाता है, आर्गुमेंट होता है, क्रॉस होता है, उसके बाद फिर लीगली चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे ना वो मलिक कोर्ट में गई हैं, ना वो सिटी कोर्ट में गई हैं, ना मुल्क के किसी दूसरी कोर्ट में उन्होंने इस तरह की कोई बात की है, ना इस तरह का कोई केस मौजूद है। इसका मतलब है वो झूठ बोल रही हैं और ये जो नादरा का सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, इसी को वैलिड माना जाएगा और इसके मुताबिक इनकी शादी इंटैक्ट है। ऐसे में ऐसे होता है जैसे मैंने निकाह कर लिया उसके बाद मैं उसको झुठला रही हूँ, तो सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज ये भी फाइल होता है और फिर उसमें भी साहब जिनके साथ निकाह एक नामा सामने आ रहा है, डिस्प्यूट सामने आ रहा है, जो ये क्लेम करे इसने मेरे साथ निकाह किया है, उनको बुलाया जाता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं, उनका जो लॉयर होता है वो या फिर वो खुद जो साहब है वो क्रॉस कर सकते हैं, जिसे लॉ की लैंग्वेज में जरा कहा जाता है। तो ये सारी लीगल ग्राउंड्स पे ये चीज़ें लड़ने वाली होती हैं जब ये डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं। तो ना उनको इस तरह का कोई सूट फाइल हमें दिखाई दिया कि उन्होंने जाके कहा हो कि मैं जो मेरा हैदर के साथ निकाह है मैं उसी को झुठलाती हूँ, ना ही उन्होंने इस तरह का कोई सूट फाइल किया कि मुझे वर्बली डिवोर्स दी गई है। तो इसका मतलब इनकी शादी इंटैक्ट है और ये वाला जो इनका स्टेटमेंट आ रहा है कि मुझे हैदर ने 4 साल पहले डिवोर्स दे दी, वो इंडिया जाने के बाद आ रहा है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट इनको मिलेगा, हो सकता है प्रेशराइज़ करके उनको ये स्टेटमेंट उनसे दिलवाया गया हो, जैसे वो एपी सिंह अंजू के लिए कहते हैं कि पंखे में वीडियोज़ कैमरा लगाया जाता है और वीडियोज़ बना ली जाती हैं, फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो अब सामने आ जाएँगी वक़्त के साथ-साथ। बिल्कुल सही बात है। गुड़िया जी आपकी हैदर भाई से भी बात होती रहती है, लास्ट टाइम आप रोशन अजीम साहब से बात कर रही थी, तो आपका किस हद तक कॉन्फिडेंस है और क्या आप हमें थोड़ा बताएंगी कि क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है? जी गुड़िया जी आप हमें सुन रही हैं? जी नीता मैम आपने बड़ा जबरदस्त जो है वो रिप्लाई किया कि क्रिमिनल और अनपढ़ में अगर किसी को सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली हम अनपढ़ को सिलेक्ट करेंगे, क्रिमिनल की बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपकी ये स्टेटमेंट को रियली एंजॉय किया कि क्रिमिनल और अनपढ़ में, और फिर वो बायोलॉजिकल फादर है। हाउ इट इज पॉसिबल कि सचिन जो है उसको आप जस्ट इंग्लिश बोलने पर या थोड़ी बेहतर जो है वो लैंग्वेज होने पर आप ये कहेंगे कि बच्चे जो है वो उसके हवाले कर दिए जाएं, किसी तरह से भी जस्टिफाइबल चीज नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये था उनके साथ कि आप ग्लैमरस लाइफ के ऊपर क्यों जा रहे हो। वो ग्लैमरस आज तक जब से आई है यहाँ पे वो सिर्फ अपना ग्लैमर ही दिखा रही है, तो आप ग्लैमर के ऊपर डिसाइड कर लोगे कि वो क्या है। इंग्लिश बोल रही है, ग्लैमर लाइफ कर रही है,